वबाइल हातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हजरात, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की है, जिनमें अक्सरियत उन लोगों की पाई जाती है जो रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते हैं। 1.5 से 2 अरब के करीब मुसलमान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। बकिया सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया में पाए जा रहे हैं वो रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का इनकार करते हैं। 1.5 से 2 अरब मुसलमान जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा हैं। आप दुनिया का जायजा ना लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए कि हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले कैसे कैसे लोग पाए जा रहे हैं। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसे तस्लीम किया जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि निस्बते रसूल का एहतराम किया जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको मानने का हुक्म दिया है उसे माना जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है उससे मोहब्बत किया जाए। लेकिन आप तजज़िया कीजिए, सर्वे कीजिए तो खुद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रसूले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना के जरिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की अजमत हमें और आपको बता चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इस आयत करीमा की रोशनी में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जन्नती हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन्नजूमी फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबी सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। आकाए करीम आगे इरशाद फरमाते हैं अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम। मेरे सहाबी की ताज़ीम करो इसलिए कि मेरे सहाबी तुम
में सबसे बेहतर है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तुसब्बु असहाबी, मेरे सहाबी को गाली ना दो। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात है जो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ती है और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखी भी करती है। कल तक तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में सिर्फ राफजी मशहूर था। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी सिर्फ राफजी करता था। लेकिन हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है कि कुछ सुन्नी कहलाने वाले भी हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु और मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बड़ी नफरत थी, बड़ी अदावत थी। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में अहले बैत अतहार से नफरत थी, अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ था अमीर माविया के दिल में। ये गलत है प्यारे। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता था, अहले बैत अतहार की ताज़ीम करता था। अल्लाहु अकबर। आइए जरा हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए। यही हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु है और हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा है। आपके मोतक़दीन बैठे हुए हैं, आपके मुहिब्बीन बैठे हुए हैं। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के दरमियान एक सवाल करते हैं। ए लोगों में तुम्हारे दरमियान एक सवाल करता हो, बहुत सोच करके जवाब देना, गौर व फिक्र करके जवाब देना। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर माविया की तरफ है। अब लोग देख रहे हैं कि हजरत अमीर माविया कौन सा सवाल करेंगे, अमीर माविया का सवाल कैसा होगा। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, सोच करके जवाब देना, बहुत गौर व फिक्र करके जवाब देना। मेरे सवाल को सुनो और गौर व फिक्र करके जवाब दो। लोगों ने कहा, ए हजरत अमीर माविया आप सवाल कीजिए। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, लोगों बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, नाना के एतबार से, नानी के एतबार से सबसे अफजल कौन है। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जरा आप सवाल सुनिए। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं कि इस वक्त माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, नाना के एतबार से, नानी के एतबार से सबसे अफजल दुनिया में कौन है। अल्लाहु अकबर। अभी लोग खामोश बैठे हुए हैं, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है। एक शख्स है जिसका नाम मालिक इब्ने उजलान बताया जाता है। ये मालिक इब्ने उजलान खड़े हुए और खड़े होने के बाद इरशाद, खड़े होने के बाद कहते हैं, ए अमीर माविया मैं जवाब बता दूं। अमीर माविया ने कहा, हाँ बताओ। इस वक्त बाप के एतबार से, नाना और नानी के एतबार से, माँ के एतबार से सबसे अफजल कौन है। तो हजरत मालिक इब्ने उजलान खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो गौर से, इस वक्त बाप के एतबार से, माँ के एतबार से, नाना के एतबार से, नानी के एतबार से, फूफी के एतबार से, चचा के एतबार से पूरी दुनिया में सबसे अफजल हुसैन इमाम हसन है, हसन इब्ने अली है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों जरा देखो, ये हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मालिक इब्ने उजलान कहते हैं, ए अमीर माविया बाप के एतबार से अगर देखा जाए, माँ के एतबार से अगर देखा जाए, भाई के एतबार से अगर देखा जाए, नाना के एतबार से अगर देखा जाए, नानी के एतबार से देखा जाए, तो पूरी दुनिया में सबसे अफजल इस वक्त इमाम हसन है।
है, ये इमाम हसन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अमीर माविया के सामने कहा जा रहा है। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक इब्न उजला, तुम्हारा कहना 100% सही है। इस वक्त पूरी दुनिया में नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल हजरत इमाम हसन है। नारे रिसालत जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 100% सही है। ए मालिक इब्न उजलान, तुम्हारा कहना 100% सही है। इस वक्त पूरी दुनिया में माँ बाप के एतबार से सबसे अफजल हजरत इमाम हसन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दयानतदारी के साथ आप बताइए, ये मोहब्बत की बोली है कि नफरत की बोली है? ये अदावत की बोली है कि मोहब्बत की बोली है? तो हर जी अक्ल यही कहेगा ये मोहब्बत की बोली है, ये नदावत की बोली नहीं है। हजरत अमीर माविया के दिल में जो इमाम हसन से मोहब्बत थी, इमाम हसन से जो इश्क था, हजरत अमीर माविया को हजरत अमीर माविया कहते हैं सही है कि हजरत इमाम हसन हर एतबार से सबसे अफजल दुनिया में दुनिया में है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां दी जा रही है, हजरत अमीर माविया को बुरा भला कहा जा रहा है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी को गाली ना दो, मगर आज नबी का कलमा पढ़ने वाला नबी के सहाबी को गाली दे रहा है, नबी को बुरा भला कह रहा है। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जरा आप अखलास देखिए, जरा आप मोहब्बत देखिए। अली से कितनी मोहब्बत है, अल्लाहु अकबर। और अली से मोहब्बत क्यों ना हो प्यारे, अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात हो जाता है। हजरत अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत में 4 नुफूसे कुदसिया दाखिल होंगे। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर वो 4 लोग कौन है, वो 4 नुफूसे कुदसिया कौन है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, अली तुम जन्नत में जाओगे, फातिमा तुम जन्नत में जाओगे, हसन तुम जन्नत में जाओगे, हुसैन तुम जन्नत में जाओगे। यही वो 4 नुफूसे कुदसिया है कि जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और ये नबी का फरमान है, नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। जमात अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जमीन धंस सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर रसूल का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वो ज़बान जिसको सभी कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब क़िबला निज़ामी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत में ये 4 नुफूसे कुदसिया दाखिल होंगे। अली तुम जन्नत में जाओगे, फातिमा तुम जन्नत में जाओगे, हसन तुम जन्नत में जाओगे, हुसैन तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाहु अकबर। जन्नत की बशारत है, रसूल गिरामी वकार दे रहे हैं। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने के मुताल्लिक आका इरशाद फरमाते
फरमाते हैं अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी यहाँ खामोश नहीं रहते हैं बल्कि नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, अगर हम पहले जन्नत में जाएंगे, फातिमा पहले जन्नत में जाएगी, हसन पहले जन्नत में जाएंगे, हुसैन पहले जन्नत में जाएंगे, तो या रसूल अल्लाह हम लोग तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो कहाँ रहेंगे? तो आका फरमाते हैं ए अली, जहाँ तुम रहोगे तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे चाहने वाले रहेंगे। फातिमा जहाँ रहेगी फातिमा के चाहने वाले फातिमा के पीछे रहेंगे। हसन हुसैन के चाहने वाले हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले जहाँ हसन हुसैन रहेंगे वही हसन हुसैन के चाहने वाले भी रहेंगे। अल्लाहु अकबर। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है प्यारे, ये हमारी और आपकी फिरोज बख्ती है। ये हमारे दिल में हजरत अली की भी मोहब्बत है, हमारे दिल में हजरत फातिमा से भी मोहब्बत है, हमारे हम में हसन हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत रंग लाएगी। जहाँ ये नुफूसे कुदसिया जन्नत में जाएंगे, इन्हीं के पीछे पीछे हम लोग भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आइए जरा देखते चलिए। मैं अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आते अमीर माविया किस दर्जा मोहब्बत फरमाते थे, आते अमीर माविया कितनी मोहब्बत करते थे, जरा आप इसको देखते चलिए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा है। इतने में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है ए अमीर माविया, आप बताइए मुझे, आप बताइए आप बड़े हैं कि अली बड़े हैं, फजीलत ज्यादा किसकी है, तो कुर्बान जाओ। हजरत अमीर माविया के अल्फाज पर, हजरत अमीर माविया के अल्फाज को सुनो। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अली शेरे खुदा जिहाद के लिए जिस घोड़े पे सवार होकर के चलते हैं, उस घोड़े के ताप से जो धूल निकल करके उड़ती है, अमीर माविया उस धूल से भी बेहतर नहीं है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर वो धूल है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों जरा देखो, ये मोहब्बत की बोली नहीं तो और क्या है। हजरत अमीर माविया कहते हैं अली शेरे खुदा जिस घोड़े पर सवार होकर के जिहाद के लिए चलते हैं और घोड़े के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर वो धूल है। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों जरा देखिए, अमीर माविया की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। आइए एक तारीख में आपके सामने पेश करो ताकि आपको पता चल जाए कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने में मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी मोहब्बत थी प्यारे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और हर सहाबी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद से मोहब्बत करता था, आपके अहले बैत तहार से मोहब्बत करता था। आइए जरा देखिए, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कुछ कशीदगी हो गई। आप दोनों हजरात के दरमियान इख्तलाफ हुआ और जैसे इख्तलाफ होता है, शहनशाह और रूम में हिरक़ल आज़म को इल्म हुआ कि अली शेर खुदा और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। और इख्तलाफ हो गया है, आपस में खुरेसिया होने वाली है, मुसलमानों में दो जमातें पैदा हो गई है, आपस में खुरेसिया होगी। तब तक हिरक़ल आज़म शहनशाह और शहनशाह रूम में हिरक़ल आज़म ने क्या किया कि एक खुफिया कासिद को भेजा और तोहफा तहाइफ को दिया और देने के बाद कहता है कि तुम मुल्के शाम चले जाओ और अमीर शाम से मुलाकात करके ये तोहफा तहाइफ पेश कर दो। और पेश करने के बाद अमीर शाम से कहना कि हिरक़ल आज़म को खबर मिली है, हिरक़ल आज़म को पता चला है कि अली के अली और आपके दरमियान इख्तलाफ हो गया है, जंग की नौबत आ गई है। अगर अमीर शाम इजाजत दे, अमीर शाम का अगर हुक्म हो
तो हम लश्कर के हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है, पूरी ताकत के साथ है, हम अमीर माविया की मदद के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। खुफिया कासिद को भेजा, यही खुफिया कासिद है जब शहंशाह रूम के दरबार से निकला और मुल्क शाम आकर के हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचता है। अमीर माविया के पास आया, तोहफा तहाइफ सामने रखता है। हजरत अमीर माविया ने कहा ये क्या है? कहा ये तोहफा तहाइफ है। कहा किसने भेजा है? कहा शहंशाह और रूम में हिरक़ल आज़म ने भेजा है। कहा किस लिए भेजा है, किस खुशी में भेजा है? तब तक कासिद ने कहा कि अमीर माविया सुनो, हिरक़ल आज़म को खबर मिली है कि तुम्हारे और अली के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया है, जंग की नौबत आ गई है। और हिरक़ल आज़म का कहना है कि अगर अमीर माविया इजाजत दे तो हम पूरी ताकत के साथ है और लड़ने के लिए तैयार है, अमीर माविया की मदद करने के लिए तैयार है, फौज भेजने के तैयार है। इतना सुनना था कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तलवार को फिजा में बुलंद करते हुए कि अगर कासिदों को कत्ल करना जायज होता तो मैं तुम्हारी गर्दन मार देता। और तोहफा तहाइफ को कदमों से ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाते हैं इसे मैं अपने जूतों के नोक से उड़ाता हूँ, मुझे ऐसे तोहफा की जरूरत नहीं है। और एक कासिद है जाकर के शहंशाह रूम में हिरक़ल आज़म से कह देना कि हम मेरे और अली के दरमियान जो इख्तलाफ है ये हमारा अपना इख्तलाफ है, वो हमारे तरफ क्या लश्कर भेजेगा, हम शहंशाह हिरक़ल आज़म की तरफ है लश्कर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है प्यारे कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले कुश्तुनतुनिया पर लश्कर कशी फरमाई है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हजरत अमीर माविया की मदद करने के लिए शहंशाह रूम तैयार था, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लश्कर भेजने के लिए शहंशाह रूम तैयार था, हिरक़ल आज़म तैयार था, लेकिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जवाब दिया कि वो मेरे पास क्या लश्कर भेजेगा, मैं उसकी तरफ है लश्कर भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। तो यही वजह है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुश्तुनतुनिया पर सबसे पहले हमला किया है, लश्कर कशी फरमाई है। आज यही कुश्तुनतुनिया है, इसी कुश्तुनतुनिया की लड़ाई की बुनियाद को लोग दलील बनाते हुए और यजीद को जन्नती साबित करते हैं कि यजीद जन्नती है इसलिए कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुश्तुनतुनिया की पहली लड़ाई में जो शामिल होगा वो बख्शा बख्शाया है। यजीद कुश्तुनतुनिया की पहली लड़ाई में शरीक हुआ था, लिहाजा यजीद जन्नती है। मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ जो यजीद को जन्नती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे यजीद जैसे नाहंजार को तुम जन्नती साबित करते करते जहन्नम में चले जाओगे, मगर यजीद को जन्नती साबित नहीं कर सकते हो। कुश्तुनतुनिया पर जब पहला हमला हुआ है तो यजीद उस लश्कर में शामिल नहीं था। ए मुसलमान हो, जब लश्कर में शामिल नहीं था, पहले हमले में शामिल नहीं था, तो यजीद हदीस के बशारत के मिस्दाक कैसे हो? नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, लिहाजा मैं आप तमामी हजरात से मोदिबाना गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात के सामने अगर कोई किसी सहाबी से किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, किसी सहाबी की जात पे तबर्राबाजी करे, तो ऐसे लोगों से नफरत कीजिए, ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कीजिए। इसलिए कि इस वक्त अगर कोई शख्स अहले बैत अतहार को छोड़ करके
सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करता है तो उसे खारजी कहा जाता है। और कोई इस वक्त अगर कोई अहले बैत अतहार को अगर वो सहाबा को छोड़ करके सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है तो उसे राफजी कहा जाता है। और जो दोनों से मोहब्बत करता है यही मसल के आला हजरत है, आला हजरत अजीमुल बरखा। इसीलिए तो फरमाते हैं कि अहले सुन्नती का है बेड़ा पार असहाब बेहुजूर और नज्म है और ना है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे किसी सहाबी को गाली ना दो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इस आयत करीमा की रोशनी में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जन्नती है, सारे सहाबा जन्नती है। तो जो सहाबा जन्नती है क्या उसकी तौहीन की जा सकती है? नहीं प्यारे। अगर कोई सहाबा की तौहीन कर रहा है तो गुमराह है, वो पद मजहब है। अल्लाहु अकबर। आइए है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी कोई उसकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, कोई उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में तबर्राबाजी करता हुआ नजर आता है। ऐते उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये कहा जाता है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं फरमाते थे। लेकिन आप तारीख उठा करके देखिए जब मदाइन फतह हुआ है और मदाइन फतह होने के बाद में माले गनीमत के तौर पर बहुत साजो सामान मदीने मुनव्वरा आता है। अल्लाहु अकबर। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माले गनीमत तकसीम करने के लिए जलवा फिगन होते हैं। इतने में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह की जानिब से जो मेरा हक बनता है आप उसे मुझे दे दीजिए। ऐते अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐते इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1000 दिरहम देते हैं। 1000 दिरहम लेकर के इमाम हसन अभी चले जा रहे हैं। इतने में ऐते इमाम हुसैन आ जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की तरफ से जो मेरा हक बनता है आप मुझे दे दीजिए। ऐते अमीरुल उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को भी 1000 दिरहम देते हैं। अभी हसनैन करीमैन 1000 रुपया लेकर के अभी घर से इधर निकले हैं। इतने में उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा आ जाता है। हसनैन करीमैन जा रहे हैं। इतने में उमर इब्ने खत्ताब का बेटा आया, उसने भी यही कहा। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को 500 दिरहम देते हैं। 500 दिरहम दे करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन को आपने 1000 दिरहम दिया है, हुसैन आजम को आपने 1 दिरहम दिया है। और जब हसन हुसैन छोटे थे तो उस वक्त मैं आपके साथ जंग में शामिल होता था, आप मुझे 500 ही दिरहम क्यों दे रहे हैं? हसन हुसैन को आपने 1000 दिरहम दिया है तो कुर्बान जाओ। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज पर उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ए बेटा अब्दुल्ला और तू मुकाबला करना चाहता है, तू बराबरी का दावा करना चाहता है हसनैन करीमैन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब किबला राजस्थान, शायर अहले सुन्नत जनाब अनवर साहब किबला मिर्जापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात माशाअल्लाह हज़रात ये हमारी और आपकी सआदत मंदी है कि मिंबरे रसूल पर खतीबे दौरान ज़ैनुल खुतबा हजरत अल्लामा शाह समीउल्लाह साहब किबला
नायबे सुभानी मिंबरे रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं, जलवा फिगन हैं। आप तमामी हजरात हुजूर वाला के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। और साथ ही साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम हमारे करम फरमा अली जनाब अनवर मिर्जा पूरी साहब भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदके में इन उलमा अहले सुन्नत को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाए और इनके फैजान इल्म से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। हजरात को मैं अर्ज कर रहा था, हैते उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ए मेरे लख्ते जिगर, तू हसनैन करीमैन की बराबरी के दावा कर रहा है कि हमने हसनैन करीमैन को 1,000 रुपया दिरहम दिया और तुम्हें 500 दिरहम क्यों दिया? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि हुसैन की माँ जैसा तुम हुसैन की माँ जैसी माँ लेकर के आओ, हुसैन के बाप जैसा बाप लेकर के आओ, हुसैन के नाना जैसा नाना लेके आओ, हुसैन के नानी जैसा नानी लेके आओ। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम्हारा बाप हुसैन के नाना जैसा नहीं है, तुम्हारी नानी हुसैन के नानी जैसी नहीं है। अरे जब तुम्हारा नाना तुम्हारी नानी हुसैन के नाना और नानी की तरह नहीं है, तुम्हारा बाप है हुसैन के बाप की तरह नहीं है, तो तुम बराबरी का दावा कैसे करते हो? अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की गायत दर्जा मोहब्बत थी कि नहीं थी हसनैन करीमैन से? जो उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत थी, उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस फरमान से दुनिया वालों को बता रहे हैं कि उमर इब्ने खत्ताब हसनैन करीमैन से कहीं, हसनैन करीमैन को अपने बेटे से कहीं ज्यादा चाहता है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों जरा देखो, सहाबा में से कोई ऐसे सहाबी आपको नहीं मिलेंगे जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत ना करते हो। अरे जिससे मोहब्बत है रसूलुल्लाह ने किया हो, जिससे मोहब्बत है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न किया हो, उससे दुनिया, उससे नबी, उससे सहाबा मोहब्बत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से मोहब्बत फरमाते थे तो हर नबी का चाहने वाला हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा। एक मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को सीने से लगाते हैं। अगर तारीख आप उठाइए तो तारीख ये बताती है, जो हदीस में बयान करने जा रहा हो, इस हदीस के रावी है थे उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे दौलत पे तशरीफ लाते हैं, दरवाजा बंद है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा हसनैन करीमैन को तैयार कर दो। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हसनैन करीमैन को तैयार करती है। आकाए करीम बाहर खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐते उस्मान गनी कहते हैं कि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हुए हैं। इतने में दरवाजा खुला, हसनैन करीमैन दरवाजे के करीब आते हैं। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासों को देखते हैं तो घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने बाहों को फैला देते हैं। वो हसन दौड़ते हुए आए और दाएं तरफ कब लग जाते हैं, हुसैन बाहर दौड़ते हुए आए और बाईं तरफ आते हैं और अपने सर को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर रख करके सीने से लिमट जाते हैं। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों से अपने नमाज़ों को पकड़ते हैं, सीने से चिपटा करके रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे मोहब्बत फरमा। ये नबी की दुआ है तारे, खुदा की कसम हसनैन करीमैन से जो मोहब्बत करेगा उसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह दुआ फरमा रहे
अगर हम लोग हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर रहे हैं तो पूरी यकीन के साथ है हम ये कह रहे हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमा। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ बारगाहे खुदावंदी में कबूल होती है। इजाबत का सेहरा इनायत का छोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आला हजरत अजीमुल बरकत थे दूसरी जगह फरमाते हैं कि वो दुआ जिनका जो बहारे कबूल, वो दुआ जिनका जो बहारे कबूल, उस नसीब में इजाबत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने हबीब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। ए मुसलमानों, चलते चलते मैं आप तमामी हजरात से बहुत दीवाना गुजारिश करूंगा कि एक हाथ में अहले बैत अतहार का दामन होना चाहिए और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन होना चाहिए। यही जमात अहले सुन्नत की पहचान है, यही जमात अहले सुन्नत की अलामत है। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की बुनियाद होती है और इस हदीस के रावी कोई और नहीं है, हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ही है। हजरत इमाम हसन बयान करते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद है असहाबे किराम की मोहब्बत है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। ए मुसलमानों, जरा देखो, ये आकाए करीम का फरमान है हर चीज की बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद दो है। पहली बुनियाद इस्लाम की बुनियाद दो है, एक सहाबा की मोहब्बत है और एक अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। और यही मसल के आला हजरत है, यही मसल के आला हजरत है की आवाज है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा ए मुसलमानों, जब तक जियो मुसलमान बन के जियो, मरो तो मुसलमान बन के मरो। मसल के आला हजरत है सरकार पर मरो। आला हजरत सरकार जिंदाबाद पैंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह।